नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही महान व्यक्ति पर हम लोग एक स्पेशल कवर जारी करने जा रहे हैं। अपने समय के एक पटना के ही वाज मोस्ट प्रोमिनेंट आइकन ऑफ पटना पंकज बनाना सोसाइटी में, सोशल वर्क में, फिलैंथ्रोपी में, राजनीति में, मेडिसिन में, हेल्थ, इन चारों, फिर स्टडी में, पढ़ाई करने, इन सारे क्षेत्रों में ही वाज द पायनियर। क्या सर? उनका नाम था डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। बहुत लोग आप लोगों का नाम सुने होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे, क्योंकि 80 में उनका डेथ हुआ ना, 2000 में उनका डेथ हो गया, 2000 में उनका डेथ हो गया। तो उन्हीं पर हम लोग आज एक स्पेशल कवर जारी करने जा रहे हैं कुछ देर में। उसके पहले उनसे उनके जो प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बड़े भाई के समान जी, इनके बारे में कुछ आप बोलेंगे। इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल साहब हैं, आप तो जानते हैं इनसे, जानते हैं? हाँ, तो वो कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम लोग उसका रिलीज करेंगे। इस तरह से पहला कार्यक्रम हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का दिन है, बहुत ही शुभ अवसर है। डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के बारे में अधिक लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा। लेकिन पटना के जनजीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और चिकित्सा सभी क्षेत्र में उनका पटना के ग्रेजुएट रेजिडेंसी से वे बराबर एमएलसी होते थे। उस समय कांग्रेस में आए, उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री हुए और आकस्मिक उनका निधन हो गया। समय उम्र के हिसाब से तो था ही, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे इतने जल्दी हम लोगों को छोड़कर के चले गए। मैं आज इस विशेष अवसर पर आदिल बाबू को आशीर्वाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि तो जहाँ भी हो उनके आशीर्वाद, शुभकामना और सबके लिए सदैव जिंदा रहें एक तरह से। धन्यवाद। पारिजात जी, धन्यवाद। क्या आप वैसे ही बोलो। सर, पहले इनके बारे में बता दें। पारिजात सौरभ जी जीएम एसबीआई से रिटायर किए हैं और मैक्सिमम इन्होंने जो सर्विस किया है वो विदेश में किया है, मैक्सिमम लंबे समय, और विदेश में इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, ज़्यादा गिनाना मुश्किल है। क्या अच्छा, ये भी बताते हैं, ये डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी का नाम सुने होंगे आप लोग। एमपी थे, वाइस चांसलर थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे। हिंदी जो राज्यसभा बनाए जाने का जो है, इन्हीं के आंदोलन और इन्हीं के रिजोल्यूशन के बाद शुरू हुआ था, और उसके बहुत बड़े पौधा थे। उन्हीं के सुपुत्र हैं पारिजात सौरभ। नहीं दिखाएगा। माननीय अनिल जी, धन्यवाद साहब, प्रोफेसर निर्मल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शैलेंद्र, हमारे मित्र अधिवक्ता राजनंदन जी, और आप
अधिवक्ता विनोद कुमार लाभ जी, हम सब जिनका भी हमने नाम लिया, सब डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के विस्तृत परिवार के अंग हैं। किसी न किसी रूप में हम सबका मंच पर विराजमान है, सबका डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के साथ बड़ा आत्मीय संबंध रहा और उसी कारण से आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं इतने वर्षों के बाद। और उनकी कद और उनकी कीर्ति का आज जो प्रमाण पत्र अनिल बाबू ने जारी किया है, आपके सीनियर अधिकारी अनिल बाबू और पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से जो सम्मान किया है, पूरे प्रदेश से आप लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनका भतीजा होने के कारण, उनके परिवार का अंग होने के कारण सब बहुत अनुग्रहित हैं आप सब के कि आप इस कार्यक्रम के हिस्सा बन रहे हैं। और विशेषकर अनिल बाबू गंगवार साहब जैसे व्यक्ति जो आज भी, उनको चाचा जी के जाने के 25 वर्ष हो चुके थे। और जैसे इन्होंने बताया बहुत ही बड़े जिस कैनवास पर अगर मैं उनकी कामों को अगर मैं बताना चाहूँ तो इतने रंग थे। पेशे से डॉक्टर, राजनीति में आ गए, बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर। पटना में शायद ही कोई होगा जो शाम में उनके यहाँ वो कोई खून ना जांच करा रहा हो। उस समय ये सब नहीं होता था, पैथ लैब्स जो आज है, थायरो केयर और ये सब नहीं होता था। मुश्किल से 5 या 6 वो, और खुद से वो लगा करके लेंस से माइक्रोस्कोप लगा करके वो देखते थे। और बाहर भीड़ लगी रहती थी, उसमें रिक्शा वाले से लेकर के मालूम हो गए मंत्री भी बैठे हुए हैं, वो सबका। और 90% लोगों का फ्री में चैरिटेबल ढंग से इलाज कर रहे हैं। किसी ने दिया नहीं दिया कोई बात नहीं। बहुत ही कम आयु में विधायक बन गए, विधान परिषद के सदस्य बने। मतलब मुझको तो याद नहीं है, मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे पैदा होने के भी 2-3 साल पहले ही वो बन चुके थे, शायद 1960 चाचा जी को जाना गया 58 में ही बन गए थे। 58 में उनकी आयु रही होगी 30 साल 32 साल 30-32 साल के उम्र में। और इतने ओजस्वी वक्ता, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे अगर उनको सुन लिया। उतना ही खूबसूरत उनकी कद काठी और मुस्कान, और ऊपर से इतने सुंदर उनके भाषण होते थे कि जिन्होंने देखा है वो विस्मृत करना बड़ा मुश्किल है, और जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने कुछ मिस कर गया अपने लाइफ में। लोगों ने मिस किया होगा, इन्होंने नहीं उनका भाषण सुना है। जिस विषय पर बात कर लीजिए, साहित्य पर, राजनीति पर, साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के बड़े सम्मानित सदस्य थे, उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहे। तो साहित्य में डॉक्टर होने के बावजूद साहित्य, राजनीति, सामाजिक काम और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। और हर सबसे खूबसूरत जो उनके पूरे पर्सनालिटी का वो पार्ट था, दूसरों को बढ़ाते बहुत थे। छोटे से मेरिट वाले व्यक्ति को इतना बढ़ा करके वो शैलेंद्र आप पटना में बड़े नामी डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट पीएमसीएच से, और फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, हम लोगों के बचपन के मित्र। और और उनके बहुत करीबी रहे। और चाचा जी का बहुत आशीर्वाद इनको मिला है। आज उनकी स्मृति में, उनकी कीर्ति को सलाम करने के लिए आज उपस्थित है। माननीय अनिल जी साहब, ठीक है जी देवा चाचा, हमारे मित्र राजेंद्र प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्ता, विनोद जी, उनकी विनोद जी सॉरी, तो उनके बारे में, चाचा जी के बारे में तो बहुत सारी बातें आप लोगों ने तो सुन ली है। मेरे कहने के लिए तो बहुत ही कम जगह रह गई। वास्तव में उनके यहाँ चैरिटी था, शायद ही किसी से पैसा नहीं जांच में लेते थे, और उस समय कॉरपोरेट की कोई ज़माना नहीं थी। और सबसे खूबी की बात थी कि हर चीज़ को
अपने माइक्रोस्कोप में एक स्टूल टेस्ट भी करवाना है तो आजकल तो मशीन से टेस्ट होता है या कोई किया भी नहीं, बट वो अपने सलाइन डाल के स्लाइड पर देखते थे और उसका रिपोर्ट तक अपने लिखते थे। दूसरी बात कि और लोगों के अलावा मित्र का या कोई पुअर परिवार के लोग वहाँ रह करके और साथ में खाना खिला करके और बड़े बड़े पोस्ट IAS IPS कितना उनके यहाँ घर से बने उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। और दिन भर एक समझिए लंगर चलते रहता था उनके यहाँ, कोई भी भूखा नहीं लौटता था, जो जाता था खाना खा के। हेलो, आज के इस विशेष डाक कवर अनावरण के इस कार्यक्रम में श्री अनिल जी, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शैलेंद्र, विनोद जी, पारिजात जी, राजनंदन जी और सभी लोग जो डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जी के स्मृति में ये कवर जारी हो रहा है उसके अवसर पर उपस्थित हैं। खासकर डाक विभाग के समस्त कर्मियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई इस बात की देना चाहता हूँ कि 25 साल के बाद आज उनको बहुत अच्छे तरीके से सहानुभूतिपूर्वक और बहुत ही शानदार तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और जो डाक कवर आयोजित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण कह दिया, बहुत ही सहृदय व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया शैलेंद्र जी ने, मैं जब भी उनके घर जाता था कभी भी बगैर खाए वहां से वापस नहीं आता। दिन का कोई समय हो, शाम का कोई समय हो, रात का कोई समय हो, ऐसा लगता है कि उनके यहाँ 24 घंटे 24/7 किचन चलता रहता था और हमेशा वो खाने के लिए बोलते ही थे। बेहतरीन चिकित्सक, बेहतरीन समाज सेवी, बेहतरीन कहना चाहिए मित्रों के मित्र, पॉलिटिशियन रहने के बावजूद दूसरे दलों के सभी लोगों से उनकी बराबर मित्रता रही। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और लगातार इस पूरे पटना की उन्होंने जिस तरीके से सेवा की, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं पुनः अनिल जी का और डाक परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चीज जो इस तरह IPS पदाधिकारी हैं, मेरे सीनियर हैं, गुजरात कैडर के हैं प्रवीण सिन्हा जी, वो CBI के स्पेशल डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है नंदन प्रसाद, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, और मैं मंच में श्री अनिल जी का, श्री गंगवार जी का, डॉक्टर श्रीवास्तव, परिजात सौरभ, डॉक्टर शैलेंद्र, लाभ जी और यहाँ बैठे सभी सभा में सदस्यगण का स्वागत करता हूँ। और ये बताने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं बचपन से ही डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के साथ एसोसिएटेड रहा। हम लोग, हमारे भी फादर डॉक्टर थे, हम लोग काफ़ी क्लोज थे और इतना अच्छा स्वभाव कि उसके बारे में बताना ही मुश्किल है। हमेशा इनकरेजमेंट करते थे, हम लोगों को बहुत प्यार दुलार करते थे। और एक और चीज़ जो सभी ने बताया, लेकिन एक उन्होंने और एक शुरू कराया था, वो था यहाँ पे महामूर्ख सम्मेलन और वो बहुत ही लोग उसको पसंद किए और आज भी ये आयोजन किया जाता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ अनिल जी का कि आज हम लोग एक कवर स्टैम्प निकलवा रहे हैं। इसके लिए आप सबों को, अनिल जी को